नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 से कल दोबारा से एलिमिनेट हो गए हैं पॉटिक। वो पॉटिक जिनका एलिमिनेशन जब होता है ना तो उनके फैंस के हिसाब से वो अनफेयर होता है, स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन उसी पॉटिक को जब जानबूझ करके स्टंट जितवा दिए जाते हैं, री एंट्री करवा दी जाती है, तो ये सब कुछ जो होता है ना वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सिर्फ एलिमिनेशन ही स्क्रिप्टेड होते हैं। और पॉटिक तो भाई साहब कभी गिव अप नहीं करता। मैं आंधी हूँ, मैं प्रलय हूँ, मैं बर्बादी हूँ, सर मैं एफर्ट करता हूँ, मैंने कोशिश की है, मेरे को एफर्ट के नंबर मिलने चाहिए, मैं। आपको याद है ऐसे ही मैं की पीपड़ी वो बिग बॉस 14 की तंबोली, अरे आप तो दिखते ही नहीं हो, मैं स्ट्रांग हूँ, हाँ मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, हाँ मैं कभी गिव अप नहीं करती, मैं स्ट्रांग हूँ। बिग बॉस 15 और बिग बॉस ओटीटी का बड़ बोला पॉटिक और बिग बॉस 14 की बड़ बोली तंबोली, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इनकी खतरों के खिलाड़ी की जर्नी भी कमोबेश एक ही जैसी रही है। यही नहीं, इन दोनों की बिग बॉस की जर्नी भी कमोबेश एक ही जैसी रही है। दोनों के दोनों जो हैं वो मेकर्स के रेड कारपेट की वजह से आगे तक पहुंच गए, लेकिन ये दोनों खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं। याद है ना आपको बिग बॉस 14 में वो तंबोली जब टॉप 3 टॉप 4 ऐसी कुछ आई थी, अलीगोनी से भी आगे आ गई थी, लेकिन वहां पर कैसे तंबोली खुद को चने के झाड़ पर चढ़ा चुकी थी। अरे मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे को वोट किया है, अरे मेरी फैन फॉलोइंग है, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, अरे मैं अगर वो इतना ऊपर आई हो तो मैंने खुद तो किया होगा, अरे आप तो मतलब क्या ही बोले, आप तो खुद दिखते नहीं हो। हाँ, ऐसे ही बिग बॉस ओटीटी वाले फॉर्मेट को जस्टिफाई करवाने के लिए बिग बॉस 15 में एक बिग बॉस 15 की और एक ओटीटी वाला फाइनलिस्ट वहां पर खड़ा कर दिया। लेकिन पॉटिक फैंस क्या बोलने लग गए थे, अरे भाई वो अपने दम पर आया, वो कभी गिव अप नहीं करता, वो 200% देता है, ये है वो है। जबकि कल रात को आपने देखा 3 स्टंट, तीनों में गिव अप। उसके पहले सैटरडे को 3 स्टंट, तीनों में ही गिव अप। और रोहित शेट्टी ने भी बोल दिया भाई इसका एटीट्यूड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये खुद का एक मजाक बना चुका है। एंड सबसे बड़ी बात की ये प्रतीक जो है वो कोशिश ही नहीं करता है। मोहित ने भी ये बात बोली और तुषार ने भी ये बात बोली, रुबीना भी ये बात बोली और रोहित शेट्टी ने तो बोल ही दिया कि ये गिव अप कर जाता है। इतने सारे एग्जांपल्स आप सबने देख लिए, उसके बावजूद पॉटिक फैंस क्या बोलेंगे, भाई वो कभी गिव अप नहीं करता, कभी गिव अप नहीं करता। जब ये पॉटिक बिग बॉस ओटीटी में ब्रीफकेस लेके भागा था ना तो इसके फैंस क्या कहते थे, भाई वो मास्टर स्ट्रोक है, वो बिग बॉस 15 में आना चाहता था इसलिए उसने वो उठाया था ब्रीफकेस। अरे निशांत और शम्मो ने कौन सा ब्रीफकेस उठाया था, उनका भी मास्टर स्ट्रोक बोल दे क्या? तब तो बोल दिया लोगों ने कि बिग बॉस 15 में आना उसका सपना था। अब कोई नहीं बोलेगा कि खतरों के खिलाड़ी में आना उसका सपना था, क्योंकि वो हक के चला गया ना। मैं गारंटी से बोलता हूं अगर मेकर्स इसको टॉप 5 या टॉप 3 तक ले आते ना तो यही लोग बोलने लगते वाह क्या प्लेयर है, वाह क्या प्लेयर है। तब इस पॉटिक के फैंस को ना कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं लगता है। तो जैसा पॉटिक बाहर, उसके फैंस और तंबोली पॉटिक अब एक ही पेज पर आ चुके हैं। एंड अगर आप देखें ध्यान से तो खतरों का खिलाड़ी सीजन 11 का यहाँ पर हूबहू कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। वहां पर तंबोली स्टार्ट की वीक में चली जाती है, उसके बाद वापस आती है, उसको खाम में चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। वो वरुण और विशाल स्टंट नहीं कर पाते, तंबोली से करवा दिया जाता है। हूबहू यहाँ पर ये पॉटिक है वो एलिमिनेट होता है, फिर वापस आता है। मोहित मलिक स्टंट नहीं कर पाता लेकिन ये पॉटिक कर जाता है। एंड जैसे वहां पर ये तंबोली का जब दोबारा एलिमिनेशन होता है उसके पहले के स्टंट वो गिव अप करती जाती है, यहाँ पर पॉटिक का जब दोबारा एलिमिनेशन हो उसके पहले के सारे स्टंट वो गिव अप कर जाती है। एंड एक चीज और आपने यहाँ पर देख ली कि ये जो प्रतीक जो बिग बॉस में बड़ा झुंड में चलकर खुद को बड़ा शेर, टाइगर, पता नहीं कैसे कैसे टैग दिए जाते थे, ये जो खतरों के खिलाड़ी के इस वीक के जो स्टंट थे जहां सबको एक जैसे स्टंट करने हैं, किसी भी स्टंट में प्रतीक ने कोशिश ही नहीं की। और इस लपड़ झंडे पॉटिक को डिफेंड करने के लिए इसका छमिया दोस्त निशांत क्या बोल रहा था, सर उसने कोशिश की है, कौन सी कोशिश की है? इसीलिए मैं निशांत को छमिया बोलता हूं क्योंकि वो सही को सही और गलत को गलत बिल्कुल नहीं बोल पाता। यहाँ पर रोहित शेट्टी ने भी बोल दिया कि ममता और दोस्ती से बाहर आ और जरा सच बोल। रोहित शेट्टी का तो बस नहीं चल रहा था, अदरवाइज वो 5-6 गाली निकाल देता इसके पॉटिक के लिए। जिस तरीके से रोहित शेट्टी ने बोला कि इसको कितना डांटू मैं, यहाँ कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, कोई पिकनिक थोड़ी चल रही है। एक्चुअली रोहित शेट्टी साहब यहाँ पर पिकनिक ही चला रहे थे। आपने पिछले सीजन तंबोली को पिकनिक दी, यहाँ पर आपने पॉटिक को पिकनिक दी, और फिर जैसे पिछले सीजन में आपने विशाल को वापस लाए थे, आस्था को वापस लाए थे और सौरभ को वापस लाए थे, जहां पर विशाल को आपने रख लिया था, उसी तरह यहाँ पर फैजू और श्रुति को आप वापस लाते हो, श्रुति को वापस से आप एलिमिनेट कर देते हो, बिकॉज कोई मुकाबला ही नहीं था। फैजू का जो स्टंट था वो फैजू ने दमदार तरीके से कर लिया और श्रुति भी वही फ्लाइट पकड़ के इंडिया वापस आ गई जिस फ्लाइट में पॉटिक आया था। जब इस पॉटिक का पहला एलिमिनेशन हुआ था तब भी रोहित शेट्टी ने बोला था विश यू ऑल द बेस्ट, अब आप हिंदुस्तान जा रहे हो। अब जब दोबारा से एलिमिनेशन हुआ तब भी विश यू ऑल द बेस्ट, तुम अब हिंदुस्तान सीधा जा रहे हो। मतलब कितना ओवर एक्टिंग से भरपूर ये होस्टिंग है इसकी रोहित शेट्टी की। और होस्टिंग से मुझे याद आया जब सेकेंड वीक में रुबीना का नाम दिया गया था इन लोगों ने एलिमिनेशन या नॉमिनेशन के लिए, तब रुबीना क्या बोल रही थी, परफॉर्मेंस, अरे परफॉर्मेंस कहां मैटर करता है, परफॉर्मेंस तो होना ही नहीं चाहिए कोई क्राइटेरिया। वही रुबीना यहाँ पर परफॉर्मेंस की दुहाई दे रही थी कि देखो हम
हम लोग तो कोशिश भी करते हैं, ये पॉटिक तो कोशिश भी नहीं करता है। एंड वहां पर रोहित शेट्टी बीच में क्या बोलता है कि इस रुबीना का आप नाम देना चाह रहे थे नॉमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन के लिए, अब उसी रुबीना ने अपने परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद कर दिया। वाह रे रोहित शेट्टी, वाह रे रोहित शेट्टी। जब सेकंड वीक में यही रुबीना कह रही थी परफॉर्मेंस, अरे परफॉर्मेंस तो मैटर नहीं क्या करता है, ये तो खुन्नस में मेरा नाम डालता है, परफॉर्मेंस, अरे क्या परफॉर्मेंस, मैं हार गई तो क्या हुआ, मैंने कोशिश तो की। तब तो इस रोहित शेट्टी के मुंह से कुछ नहीं निकला था, लेकिन यहाँ बड़े कसीदे पड़ रहा था। वो तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि रुबीना और कनिका ने चलो एफर्ट तो लिए, प्रतीक ने तो एफर्ट ही नहीं लिए। प्रतीक अपने दिमाग में एफर्ट लेता है। कैसे एफर्ट लेता है, अरे ये स्टंट में करने जाऊंगा, मैं हार तो वैसे भी जाऊंगा, तो क्या जरूरत है यार एफर्ट करने की, क्यों एफर्ट लेना। ये दिमाग में एफर्ट लेता है वो इस तरह की बातें करके। लेकिन उसके फैंस, अरे वो टाइगर है, अरे वो लॉन वॉरियर है, अरे वो वन मैन आर्मी है, प्रतीक नेवर गिव अप। अरे कल 6 के 6 स्टंट गिव अप कर दिए, और आखिरी वाले स्टंट में तो जो कनिका या राजीव जैसा ठुल्ला वो स्टंट कर गया, जहां पर वो पानी के अंदर जाकर के वो गोल्ड ब्रिक्स वगैरह लानी थी, प्रतीक ने तो एफर्ट ही नहीं लिए। उसके पहले वाले स्टंट में एफर्ट ही नहीं लिए, और आखिरी वाले स्टंट में जब कार वगैरह से जंप करनी थी, बंदे ने पहले ही सरेंडर कर दिया। ऐसे फट्टू चंद फटोलिया को लोग नेवर गिव अप करने वाला बोलते हैं। मतलब जो लोग प्रतीक को सपोर्ट करते हैं वो भी प्रतीक की ही तरह है, एक नंबर के लपड़ झंडेस। अगर आप लोग प्रतीक को सपोर्ट करते हो दैट मीन्स आप तंबोली के भी फैन रहे होगे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक सीजन में आपने तंबोली को क्रिटिसाइज किया हो, उन्हीं चीज़ों के लिए आप प्रतीक को सपोर्ट कर रहे हो। दैट मीन्स या तो आप लोग अंधी भक्ति में हो। और मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, लोग उसको उसके परफॉर्मेंस, उसके एटीट्यूड के बेसिस पे जज ही नहीं करते हैं, सिर्फ भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। इन लोगों के जो ट्विटर के ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, वहाँ पर चंद लोगों ने अगर बोल दिया चलो मेरा फेवरेट वो है, मेरा फेवरेट वो, तो सब लग पड़ते हैं भेड़ चाल में। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि भैया पहले उस इंसान को अच्छे से देख तो लो। इस पॉटिक को मैंने बिग बॉस ओटीटी में ही देख लिया था, उसके बाद बिग बॉस 15 में देखा, और जो जो बातें मैंने इस पॉटिक के बारे में कही थी ना, इनफैक्ट रुबीना के बारे में भी सारी बातें सही साबित हो रही। कल रुबीना ने खुद बोल दिया कि 5वां स्टंट है और अब तक उसके हाथ से फियर फंदा नहीं निकला। लानत है, लानत है। चलो ये बात रुबीना ने बोल तो दी अपने मुंह से, बट फिर भी रुबीना ने कोशिश तो करी। हार और जीत तो बाद की बात है, लेकिन कोशिश तो करे इंसान। लेकिन प्रतीक तो कोशिश भी नहीं करता है। प्रतीक उस मरी हुई मछली की तरह है जो पानी के बहाव का जो फ्लो होता है ना, उसके साथ बहती चली जाती, तो उसके फैंस सोचते हैं कि वाह वाह वो क्या तैर रहा है, जबकि ये मरी हुई मछलियां होती हैं। असली चैंपियन या असली विजेता तो वो होता है जो धारा के विपरीत जाए और अपना जलवा दुनिया को दिखाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना रुबीना में वो दम है, ना प्रतीक में वो दम है। रुबीना यहां तक आई, आपने देख लिया कि 5 स्टंट हो चुके थे, उसके बावजूद रुबीना के हाथ से फियर फंदा नहीं उतरा। उसके बाद इस रुबीना को लोग बॉस लेडी बोल देते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स आए जहां पर मुझे ये बताया गया कि अमृता खानवलकर करके जो कंटेस्टेंट है झलक दिखला जाए, उसने काफी अच्छा डांस किया था, जबकि उसके कंपैरिजन में रुबीना का डांस कम, एक फोटो शूट ज्यादा था। लेकिन उसके बावजूद उसके फैंस लग गए वाह क्या डांस है, वाह क्या डांस है। ऐसे ही रुबीना के थर्ड क्लास स्टंट के ऊपर भी लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं कि वाह 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 उसने स्टंट कर लिया कर लिया कर लिया। अगर वो इतनी बड़ी वाली स्टंटबाज है तो पहले ही स्टंट में उसको वो फियर फंदा हटा देना था ना अपने हाथ से। लेकिन नहीं, उसने तो 5 या 6 मौके उसको मिले तब जाकर के वो अपना वो फियर फंदा निकाल पाई, वो भी तब जबकि कनिका मान फुस हो गई और प्रतीक ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया। कहने का मतलब है कि कनिका और प्रतीक दोनों ने ही रेड कारपेट बिछा दिया, जिस पर चलकर रुबीना आई और वो कार से कूद गई। हाँ, मैं ये मानता हूं कि वो स्टंट काफी डेंजरस था। इस वाले स्टंट में कई लोगों को इंजरी हो चुकी है, तो रुबीना ने ये स्टंट तो डेफिनेटली बहुत दमदार तरीके से किया है, और रुबीना फैंस डेफिनेटली इस चीज को ग्लोरीफाई भी करेंगे। वही 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 वल्लाह क्या स्टंट किया है रुबीना। मैं तो कहता हूं सुशीला मिठाई बांटो, रुबीना ने दम तो दिखाया। आखिरी वाले स्टंट में एक्चुअली में रुबीना ने दम दिखाया, लेकिन उसके पहले वाले स्टंट में चाहे वो पानी में कूदना हो, उसकी नाव जिम्बाब्वे जा रही थी, लेकिन बाद में वो जैसे तैसे आई। तो यहाँ पर स्पिरिट के नंबर तो डेफिनेटली मिलने चाहिए रुबीना को। उसने सारे स्टंट, भले ही वो हार गई हो, बट उसने कंप्लीट तो किए हैं। प्रतीक ने तो स्टंट भी कंप्लीट नहीं करे, और जिस तरह से इसने रुबीना ने प्रतीक के मेंटेलिटी को पढ़ लिया था कि यार जीतेगा तो कोई एक ही, मैं एफर्ट भी क्यों लूँ, मैं एफर्ट भी क्यों लूँ। लेकिन ये बंदा कितना बेशर्म है, रोहित शेट्टी के सामने बोलता है नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे क्या ऐसी बात नहीं है? सैटरडे को वो जो रोप, जो ऊपर रस्सियां जो बनी थी, उसमें एक साइड आ गया, अरे मैं नहीं जा रहा यार, जीत तो वो गया, मैं क्यों अपने फोर आर्म्स को तकलीफ दूं, जीतना तो एक को ही है, मैं अपनी एनर्जी बचा लूँ ना अगले स्टंट के लिए। वाह वाह वाह, कौन से स्टंट के लिए? अगले स्टंट में भी तू जाके हगे गई, उसके बाद वाले में भी हगे गई, तो ये एनर्जी बचा के क्या करेगा? एफडी करवाएगा इसकी? इतना तो घनघोर लेवल का ये बेवकूफ है, और सिर्फ बेवकूफ ही एक बेवकूफ को सपोर्ट और पसंद कर सकते हैं भाई। एक नंबर का लपड़ झंडे से काम करना काज का, बस बातें करवा लो इससे बड़ी बड़ी, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। बिग बॉस में आप देखते ही थे ना, हर चीज के लिए लड़ जाता था, और ये इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होती है? चाबी छुपा देना या उठाकर किसी का सामान फेंक देना, ये तो इनकी स्ट्रेटेजी होती है। एकदम जो अमीर बाप के बिगड़ल बच्चे
नहीं होते उनकी तरह बस इसको क्या 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 करना आता है, बस इससे आर्ग्यूमेंट करवा लो, बहस करवा लो, बस ये इसकी स्पेशलिटी है और इसी के नाम से इसको फाइटर बोल दो, वन मैन आर्मी बोल दो। जहां पर अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपने स्किल्स, अपने पोटेंशियल दिखाने, वहां पर ये बंदा सबसे पीछे हट जाएगा और फिर इसके लोग बोलने लगेंगे कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो टैलेंटेड है, ये है, वो क्या है हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन यहां आपको दिख गया होगा कि बंदा कितना एफर्ट लेता है, पहली ही फुर्सत में वो स्टंट से पीछे हटने के बहाने ढूंढता है। ऐसे लोगों को मैं फट्टू चंद फटोलिया बोलता हूं। ऐसे लोग लपड़ झंडिस होते हैं, चाहे वो तंबोली हो चाहे ये प्रतीक हो, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो अपने स्टंट में खतरों के खिलाड़ी के नाम पर कलंक साबित हुई एंड यहाँ खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में खतरों के खिलाड़ी के नाम पर बहुत बड़ा वाला कलंक और मजाक बनकर गया है प्रतीक द सहजपा। एनीवे, कल के एपिसोड का जो पहला स्टंट था, जो कि एक दिन पहले ही स्टार्ट था लेकिन वो एपिसोड वहां पर खत्म हो गया था, तो कल वो स्टंट कंप्लीट होता है जहां पर मोहित मलिक इजीली स्टंट कंप्लीट कर लेता है। अगेन यहां पर फिर मैं पॉटिक की बात करूंगा। जब पॉटिक ने देख लिया था कि वहां पर राजीव है, कनिका है, रुबीना है, और अरे मैं क्या बोल रहा हूं यार, पॉटिक को तो पानी से डर लगता है, हाइट से डर लगता है ना, तो यहां पर मोहित को एडवांटेज मिल गया क्योंकि रुबीना, कनिका और राजीव कुछ कर नहीं पाए, अकेला मोहित ही था जीतने लायक, जो कि जीत गया। बढ़िया वो डायनामिक स्टंट कंप्लीट करके। पॉटिक अगर थोड़ा एफर्ट लगाता, जैसी बड़ी बड़ी बातें वो करता है, अगर उसका 1% डिलीवर करता तो शायद वो स्टंट कर सकता था, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद वाला जो स्टंट था वो पानी के अंदर जो एक बस आधी डूबी है, राजीव ने कर लिया, कनिका और उसने रुबीना ने भी एफर्ट लिए, लेकिन ये पॉटिक वहां सिरे से बैठा रहा। और वो उसका छमिया दोस्त निशांत, सर इसने ना बहुत सारे स्टंट गिव अप किए, लेकिन बहुत सारे स्टंट इसने किए भी हैं। कौन से स्टंट किए उसने? पहला स्टंट जो वो जीता था इस सीजन का, वो तुषार अपने ब्लेंडर से हार गया था। एक जो स्टंट वो जीता था उसके बाद, और वो श्रुति के साथ जो कोड वगैरह डालना था जिसमें कुछ कीड़े मुंह में रखने थे, वो स्टंट वो जीता था। उसके बाद इक्का दुक्का स्टंट उसने और कर लिए, वो जो हमने लास्ट वीक देखा था जहां पर जानबूझकर उसको जिताया गया। ये चुनिंदा 2-3 स्टंट के अलावा वो जिस भी स्टंट में गया है, सर मेरे को सुसु आ रही है, सर मेरे को पानी पीना, सर आई एम फीलिंग फैंटिश, सर अबाउट मेरे को, मतलब कदर ही नहीं है। और ऐसे कदरहीन इंसान को यदि आप सपोर्ट करते रहे भाई साहब, अपने गिरवा में देख लीजिए। तो ये रहा है कल रात के एपिसोड का ताना बाना, जहां पर ये पॉटिक एलिमिनेट हो जाता है, फिर फैजू और श्रुति आते हैं। अच्छा, श्रुति तो वापस आई, और श्रुति के चक्कर में जो कनिका का के मेडल था, वो के मेडल की कुर्बानी ऐसे ही, मतलब टोटल वेस्ट हो गया वो के मेडल। खाया पिया कुछ नहीं, कनिका से के मेडल भी छीन मारा। वैसे के मेडल से याद आया, अब एक और मेडल आया है टिकट टू फिनाले वाला, जिसके लिए अगले वीक ये सारे लोग लड़ेंगे, जहां पर जो बंदा वो स्टंट जीत जाएगा वो सीधा फिनाले में पहुंच जाएगा। जहां तक चांसेस है तुषार या फिर फैजू में से कोई एक शायद पहुंच जाएगा वहां पर। खैर, ये सारी बातें हम देखेंगे अगले एपिसोड में। वेल, इस एपिसोड में तुषार कहिए, मोहित कहिए, इन सब ने अच्छी तरीके से पॉटिक की पोल पट्टी भी खोल दी कि वो उसकी मेंटेलिटी है, उसका ये एटीट्यूड है, वो हर चीज में गिव अप कर जाता है। 1 2 3 नहीं, पूरे 6 स्टंट इसने सैटरडे और संडे के एपिसोड मिलाकर पूरे 6 स्टंट गिव अप किए हैं, अबॉर्ट कर दिए, कोशिश ही नहीं की। उसके बाद वो छमिया निशांत बोलता है, सर बाकियों ने भी अबॉर्ट किए हैं। अबे लपड़ झंडिस, 6 के 6 स्टंट में हग दिया तेरा दोस्त, और किस मुंह से तो उसको डिफेंड कर रहा, मतलब हद है भाई साहब बेशर्मी की। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि प्रतीक से 6-7 साल छोटी जन्नत जुबैर भी यार स्टंट कर गई, लड़कियां स्टंट कर गई हैं और प्रतीक नहीं कर पा रहा है? मतलब प्रतीक को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तंबोली के ब्लेंडर भी अब फीके पड़ जाएंगे प्रतीक के ब्लेंडर के सामने। इस तरीके से प्रतीक सहजपा लजा के गया है। खुद को फिटनेस इंस्ट्रक्टर बोलना, बॉडी बिल्डर बोलना, खुद को जुनूनी बोलना, पैशनेट बोलना, जबकि यहां पर ना पैशन दिख रहा, ना कोई जुनून दिख रहा, ना ही कुछ करने का जज्बा दिख रहा, लेकिन हगने का जज्बा जबरदस्त दिखाया है लौंडे ने। क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एंड जिस तरह से के मेडल भी छीन लिया कनिका से और श्रुति को एलिमिनेट करके वापस से लिया, तो यहाँ पर मेकर्स का भी जबरदस्त वाला गेम आपको देखने को मिल रहा है, जहां प्रतीक और तंबोली को बैक टू बैक कई सारे स्टंट्स में चांस दिया, वहीं श्रुति को एक स्टंट दिया, अरे आप नहीं कर पाई चलो निकल जाओ। ऐसे ही सौरभ के साथ हुआ था लास्ट ईयर। तो यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि खतरों का खिलाड़ी सीजन 11 वाला ही पैटर्न और टेम्पलेट चल रहा है। आपको क्या कहना है इन बातों के बारे में? आपके क्या ओपिनियन है? कमेंट अवश्य कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और बातों से आप रिलेट कर सकते हैं तो फिर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।